दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अदा। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लस। दोस्तों यह बिल्कुल नया प्लान है। दिसंबर 2024 में इस प्लान को लाया गया है। दोस्तों पहले एसबीआई लाइफ के पास एक प्लान चलता था जिसका नाम था एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत। उसी को रिप्लेस करके उसके जगह पर एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत प्लान को लाया गया है। दोस्तों यह जो प्लान है यह लो रेंज से लेकर के हाई रेंज के लोगों के लिए बनाया गया है। इस प्लान को मीडियम लोग, लो लेवल के लोग, हाई लेवल के लोग, सभी लोग इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को इस प्लान के जो मेन की फीचर्स है उसको बताऊंगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। उसके बाद एक दो मस्त एग्जाम्पल दूंगा। उसके बाद लास्ट में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि यह प्लान लेने लायक है कि नहीं है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी तक जो लोग भी इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बिल्कुल सही और लेटेस्ट जानकारियां दिया जाता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। दोस्तों इस प्लान का सबसे पहले मैं आप लोगों को की फीचर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस प्लान में मेनली जो समझने वाला की फीचर्स है वो दो ही है। इसके प्लान ऑप्शन, दोस्तों इस प्लान में दो प्लान ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पॉलिसी खोलते समय पूछा जाएगा कि आप कौन सा प्लान ऑप्शन रखना चाहते हैं, इसीलिए इस प्लान ऑप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पहला है प्लान ऑप्शन ए और दूसरा है प्लान ऑप्शन बी। दोस्तों प्लान ऑप्शन ए अगर आप लेते हैं तो आपको क्या होगा, इंश्योरेंस मिलेगा और सेविंग मिलेगा। सेविंग जो है वो आपका बोनस के ऊपर डिसाइड होगा। जितना अधिक कंपनी बोनस डिसाइड करेगी उतना अधिक आपको मैच्योरिटी मिलेगा। दोस्तों प्लान ऑप्शन बी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी इस प्लान को लेंगे वो प्लान ऑप्शन बी को ही लेंगे, क्योंकि प्लान ऑप्शन बी में थोड़ा सा अधिक तो आपको प्राइस लगेगा, पैसे लगेंगे, लेकिन एडिशनल बहुत कुछ है प्लान ऑप्शन बी में। पहला क्या है दोस्तों कि इस प्लान ऑप्शन बी में आप जब तक इस धरती पर रहेंगे अपने पैसे खुद भरेंगे। अगर किसी कारणवश आप अगर इस धरती पर नहीं रहते हैं तो आपका पैसा अब एसबीआई लाइफ के द्वारा अदा किया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका पॉलिसी बंद नहीं होगा। इस पॉलिसी में क्या है, प्लान ऑप्शन बी में प्रीमियम वेवर है, यानी कि बुरे समय में आपका पॉलिसी बंद नहीं होगा। आपका जो भी नेक्स्ट प्रीमियम होगा वो एसबीआई लाइफ के द्वारा अदा किया जाएगा और आपको इंश्योरेंस दे दिया जाएगा। इंश्योरेंस भी मिलेगा और लास्ट में आपको सारा पैसे जो जमा करेगी एसबीआई लाइफ, तो जो आपको मैच्योरिटी डिसाइड होगा वो मैच्योरिटी भी मिलेगा। दोस्तों तो ये इस प्लान का खूबसूरती है। इस प्लान को ए ऑप्शन और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस पॉलिसी को परचेज करते हैं तब प्लान के ऑप्शन बी को ही आप लेंगे। चलिए दोस्तों आगे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताने जा रहा हूं। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज एट एंट्री। दोस्तों अगर आप लाइफ ऑप्शन लेते हैं तो आपका 3 साल से लेकर के 50 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप लाइफ प्लस ऑप्शन को लेते हैं तो 18 साल से लेकर के 50 साल के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों मैच्योरिटी एज मैक्सिमम 65 साल दिया गया है, यानी कि अगर आप 50 साल के एज में इस पॉलिसी को लेते हैं तब मैक्सिमम 15 साल ही आप इस पॉलिसी को रख सकते हैं। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी दोस्तों अगर आप लिमिटेड 7 साल का या रेगुलर लेना चाहते हैं तो 15 से 30 साल का आप पॉलिसी टर्म रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लिमिटेड पे 10
और 15 का रखना चाहते हैं तो आप पॉलिसी टर्म 20 से लेकर 30 साल का रख सकते हैं। सम एश्योर्ड दोस्तों, सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख से लेकर के नो लिमिट तक रखा गया है। इसीलिए दोस्तों यह प्लान लो रेंज से हाई रेंज का प्लान बोला जा सकता है, क्योंकि इस प्लान को लो रेंज से लेकर के मीडियम रेंज से लेकर के हाई रेंज के लोग इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। एनुअलाइज प्रीमियम दोस्तों, अगर आप ईयरली मोड में इस पॉलिसी को लेते हैं तो आप अगर रेगुलर पे करते हैं तो 12,000 से इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। लिमिटेड पे करते हैं तो 15,000 से इस पॉलिसी को ईयरली मोड में ले सकते हैं। अगर आप हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो आप अगर रेगुलर पे करते हैं तो 6,120 और लिमिटेड पे करते हैं 7,650 से इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मंथली रूप में इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो अगर आप रेगुलर पे करते हैं तो 1,020 और लिमिटेड पे करते हैं तो 1,275 रुपया से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों प्रीमियम फ्रीक्वेंसी ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ क्वार्टरली ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे उस ऑप्शन में आप इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे मैं 1-2 एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं मिस्टर गौतम जी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मिस्टर गौतम जी हैं, उनका एज हो रहा है 30 साल। मिस्टर गौतम जी क्या करते हैं, मिस्टर गौतम जी इस पॉलिसी को परचेज करते हैं और वो क्या करते हैं, लाइफ टाइम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो प्रीमियम रेगुलर कितना भर रहे हैं तो 1 लाख भर रहे हैं। उनका सम एश्योर्ड हो जा रहा है 30,57,341 रुपया और मिस्टर गौतम जी पॉलिसी टर्म ले रहे हैं 30 सालों का। तब मिस्टर गौतम जी 30 सालों में क्या भरेंगे, 1-1 लाख करके 30 लाख रुपया भरेंगे। अगर मिस्टर गौतम जी को कुछ भी नहीं होता है, सही सलामत मिस्टर गौतम जी 30 सालों तक रहते हैं, तब मिस्टर गौतम जी को 82,73,929 रुपया मिलने की संभावना है। दोस्तों यह गारंटेड प्लान नहीं है, इसीलिए मैं जो भी बता रहा हूँ वो गारंटेड नहीं है, टोटली बोनस के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों आपको इससे बहुत अधिक भी मिल सकता है या बहुत कम भी मिल सकता है, क्योंकि यह गारंटेड प्लान नहीं है। इसीलिए दोस्तों IRDA के रूल के अनुसार से ही हम बता सकते हैं। दोस्तों IRDA का रूल है कि ट्रेडिशनल प्लान में मिनिमम, चाहे ट्रेडिशनल हो, यूलिप हो, कोई भी प्लान हो, सिर्फ गारंटेड छोड़ करके हम मिनिमम 4% मैक्सिमम 8% ही बता सकते हैं। नहीं तो 4 से कम बता सकते हैं, नहीं तो 8 से अधिक बता सकते हैं। इसीलिए आपको दोस्तों मैं इतना बता रहा हूं। लेकिन जैसा दोस्तों की ट्रैक रिकॉर्ड रहा है SBI लाइफ का, SBI लाइफ का काफ़ी अच्छा बोनस रहा है, क्योंकि दोस्तों यह कंपनी फ़ायदे में चल रही है। दोस्तों जो कंपनी जितना अधिक फ़ायदे में रहती है उतना अधिक बोनस डिसाइड करती है। तो दोस्तों यह कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इसका बोनस भी अच्छा रहा है। और जब बोनस अच्छा रहेगा तो टर्मिनल बोनस ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बोनस के ऊपर जो बोनस मिलता है उसको टर्मिनल बोनस बोलते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, मैंने दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान के चलिए किसी कारण बस मिस्टर गौतम जी इस दुनिया में नहीं रहते हैं। मिस्टर गौतम जी 7 सालों तक 1-1 लाख रुपया यानी कि 7 लाख भरते हैं। मिस्टर गौतम जी का 7वां साल क्या होती है, देहांत हो जाती है। तो दोस्तों क्या मिलेगा, क्योंकि मिस्टर गौतम जी पहला ऑप्शन लिए हैं, तब मिस्टर गौतम जी पहला ऑप्शन लिए हैं तो मिस्टर गौतम जी का तो आगे पॉलिसी चालू नहीं रहेगा, पॉलिसी बंद हो जाएगा। अगर मिस्टर गौतम जी पहला ऑप्शन नहीं ले करके मिस्टर गौतम जी अगर दूसरा ऑप्शन लिए रहते तो आगे उनका पॉलिसी चालू रहता, उनका सारा पैसा SBI लाइफ के द्वारा जमा किया जाता और लास्ट में उनको मैच्योरिटी मिलता। लेकिन दोस्तों क्या हुआ है कि मिस्टर गौतम जी पहला ऑप्शन लिए हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं लिए हैं, तो मिस्टर गौतम जी का यहीं पर पॉलिसी बंद हो जाएगा 7वें साल और यहीं पर उनको डिसाइड कर दिया जाएगा कि कितना मिलेगा और जितना उनको मिलेगा उतना दे करके इस पॉलिसी को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं कि मिस्टर गौतम जी को 7वां साल क्या क्या मिलेगा। दोस्तों मिस्टर गौतम जी को 7वां साल सबसे पहले तो उनका सम एश्योर्ड यानी कि इंश्योरेंस जो है 30,57,341 रुपया वो मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मिस्टर गौतम जी को 7 साल का जो बोनस होगा
वो बोनस मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा? 7,33,762 रुपया। उसके बाद मिस्टर गौतम जी को टर्मिनल बोनस मिलेगा। दोस्तों बोनस के ऊपर जो बोनस होता है उसको टर्मिनल बोनस बोलते हैं। तो मिस्टर गौतम जी को ये 3 मिलेगा। ABCD तीनों मिला के मिस्टर गौतम जी को 82,73,929 रुपया मिलने की संभावना है। दोस्तों यह जो मैं बता रहा हूँ यह गारंटेड नहीं है, यह डिपेंड करेगा उस समय के सिचुएशन के अनुसार से कि उस समय कंपनी का क्या सिचुएशन चल रही है, क्या ग्रोथ चल रही है, उसके ऊपर आपको डिसाइड होगा। ये मैं जो बता रहा हूँ एक लमसम आइडिया बता रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि यह प्लान लेने लायक है कि नहीं है। दोस्तों यह प्लान बिल्कुल लेने लायक है, क्योंकि दोस्तों इस प्लान का जो की फीचर्स है ना वो बहुत अच्छा है, पहला। दूसरा, यह प्लान दोस्तों लो रेंज से हाई रेंज के लोगों के लिए बनाया गया है। दोस्तों इस प्लान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना देता है राइडर्स और प्रीमियम वेवर। तो दोस्तों राइडर्स और प्रीमियम वेवर अच्छे हैं इस प्लान के, इसीलिए इस प्लान को आप आराम से ले सकते हैं। यह प्लान अच्छा प्लान है, इस प्लान को लेने में किसी प्रकार का कोई बुराई नहीं है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।